Hello everyone, my name is Reena, Assistant Professor English at Government Girls College, Para. Our today's e-lecture for Class BA Part 3rd. And in this lecture, we will discuss the poem In Memory of William Butler Yeats, written by Weston Hughes Auden. आज का हमारा ई-लेक्चर जिसका टॉपिक है पोएम इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर ईट्स। इस पोएम से संबंधित ऑलमोस्ट 10 वीडियोस हमने तैयार किए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम विद क्रिटिकल एप्रिसिएशन। और आज इस पोएम की ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर एंड अबाउट दिस पोएम हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, be with me from video first to 10 because this poem is divided into the 10 short videos and all these videos contains the line to line explanation not only in English but I will discuss this poem line to line explanation in Hindi also. And at last in video 10 we will discuss the critical appreciation of this poem. So be with me and let's start our today's video first of this poem. So just have a look on your screen. The name of the poem is In Memory of William Butler Yeats. William Butler Yeats was also the great poet, modern poet, okay, and the writer of this poem is Weston Hughes Auden. So this is about the author. Weston Hughes Auden was born in 907 in England. वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन जो है उनका जन्म हुआ 907 में इंग्लैंड में एंड ऑर्डन इज वेल नोन फॉर बीइंग लीडिंग पोएट्स ऑफ द 1930s एंड 40s मीन्स 1930 और 40 के दशक के जो हैं सबसे लीडिंग पोएट्स में से एक माने जाते हैं। और जो अन्य पोएट हैं साथ में वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन के वो हैं जैसे स्टीफन स्पेंडर, सेसिल डे लेविस, लुइस मैकनेस एटसेट्रा। तो ये सारे 1930s और 40s के पोइट हैं जिनमें वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन को भी काउंट किया जाता है। एंड लेटर ऑर्डन मूव टू अमेरिका और बाद में ऑर्डन जो है वो अमेरिका चले गए। सो दिस इज some points regarding to the author. Author means the poet of our today's poem, Weston Hughes Auden. And next is the introduction of poem. The poem In Memory of William Butler Yeats was written shortly after the death of Yeats in 1939. Means 1939 में जब विलियम बटलर ईट्स की डेथ हुई तब ये पोएम लिखी गई एंड दिस वाज अ टाइम which was fraught with uncertainties as the world was on the brink of the another world war, i.e. the second world war. Means ये उस समय का टाइम है जब विलियम बटलर ईट्स की डेथ हुई। डेथ उनकी जनवरी 1939 और यही वो समय था जब पूरा विश्व दूसरे विश्व युद्ध के कगार पे था और उस समय का जो माहौल और ऊपर से विलियम बटलर ईट्स की डेथ का माहौल, तो दोनों ही एटमॉस्फेयर जो है इसमें ऑर्डन ने दिखाए हैं अपनी पोएम में। एंड इट वाज एट दिस टाइम दैट ऑर्डन आल्सो मूव टू अमेरिका और यही वो टाइम था जब ऑर्डन अमेरिका गए, इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ सेट हो गए, अमेरिका में गए। एंड दिस पोएम इज इन द नेचर ऑफ एन ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी मीन्स किसी के लिए शोक गीत, एक तरह से एक एट लास्ट जब उसकी डेथ के ऊपर एक लेमेंटेशन का जो लिखा जाता है ऑबिचुअरी, तो ये पोएम है एक ऑबिचुअरी के फॉर्म में है, एलेजी की फॉर्म में है एंड इज बोथ एन इवोल्यूशन एंड एन एलेजी और एक एलेजी की फॉर्म में भी ये पोएम है। इट इज आल्सो अ प्रेयर, एक तरह से हम इस पोएम को एक प्रेयर भी कह सकते हैं जो कि वेस्टन ह्यूज ऑर्डन ने विलियम बटलर ईट्स की डेथ के ऊपर लिखी और डेथ का उनका टाइम है जनवरी 1939। और भी कई इवेंट इस डेट को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि पूरा संसार, वर्ल्ड वार
सेकंड के ब्रिंक पर था। तो इस तरह का टोटली एटमॉस्फेयर जो हमें इस पोएम में देखने को मिलेगा। एंड इट इज एन एलिजी रिटन टू मोर्न द डेथ ऑफ पोएट विलियम बटलर ईट्स। और ये ऐसी एलिजी की फॉर्म में एक पोएम है जो विलियम बटलर ईट्स की डेथ के ऊपर शोक मनाते हुए कवि ने लिखी है। हु डाइड इन जनवरी 39। और विलियम बटलर ईट्स कौन, जिनकी डेथ हुई 1939 को। सो द पोएम इज एन एंटी हाइपरबोलिक। अब अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है इस पोएम की वो ये है कि ये पोएम एंटी हाइपरबोलिक है। हाइपरबोल मीन्स जब हम किसी भी चीज को एग्जेजरेटेड करके लिखते हैं, अतिशयोक्ति करके लिखते हैं, तो उसको हाइपरबोलिक कहते हैं। लेकिन ये पोएम, इसका नेचर कैसा है, एंटी हाइपरबोलिक, मतलब किसी भी तरीके का बड़ा चढ़ाकर वर्णन यहाँ पर वेस्टन ह्यूज ऑर्डन के द्वारा नहीं किया गया है। विलियम बटलर ईट्स की हाइपरबोलिक इमेज यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है, बल्कि उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से ईट्स के कैरेक्टर, ईट्स की पोएटिक जीनियस को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। सो वी कैन से द पोएम इज एन एंटी हाइपरबोलिक पोएम because there is no exaggeration shown by Auden to describe the character of William Butler Yeats। क्योंकि ऑर्डन के द्वारा यहाँ किसी भी तरीके की अतिशयोक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है विलियम बटलर ईट्स के चरित्र को दर्शाने के लिए। एंड द टोन ऑफ द पोएम इज कूल। और हमें इस पोएम की टोन भी बिल्कुल कूल नजर आएगी। एंड ऑर्डन डिस्क्राइब ईट्स एज अ सिंपल फेलो। और अपने पोएम में वो ईट्स को कैसे बताते हैं, एक सिंपल फेलो मीन्स अ कॉमन ह्यूमन बीइंग एंड ही सेज अ सिली लाइक अस। और अपनी पोएम में वो क्या कहेंगे आगे, सिली लाइक अस, हमारी तरह ही बिल्कुल सिली, बहुत सिंपल फेलो है, किसी भी तरीके का एग्जेजरेशन हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता। सो वी कैन से दिस पोएम इज एन फाइन एग्जाम्पल ऑफ एंटी हाइपरबोलिक पोएम एंड द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल बट इफेक्टिव। हमें जो पोएम की लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल लगती है लेकिन बहुत इफेक्टिव भी है। एंड ऑर्डन has given expression to his innermost। ओके, यहाँ पर आप सब इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। innermost feelings in the poem means Auden has given expression to his innermost feelings in the poem means विलियम बटलर ईट्स के लिए जो ऑर्डन के अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो इनरमोस्ट फीलिंग्स हैं, उन सबको यहाँ पे ऑर्डन ने हम सबके सामने इस पोएम के माध्यम से प्रेजेंट किया है। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ इज द पोएम हैज 3 सेक्शंस। अब हम बात करते हैं पोएम के स्ट्रक्चर की। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोएम? लंबी पोएम है, इसको जब हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसको आप सेक्शंस में डिवाइड करके और उनकी सब थीम आप बना करके फिर इनको याद रखें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं फिर आपको कहना चाहूंगी कि कंटिन्यूअसली आई एम शेयरिंग द पीडीएफ ऑफ ऑल कंटेंट ऑन आवर पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप। सो प्लीज note down the all PDF notes in your notebook, and after that, after noted these in your notebook, please be with me in this video। अगर आप PDF जो मैं शेयर करती हूँ उनको लिख के और अपने कॉपीज के साथ में आप इस वीडियो को देखते रहेंगे तो आई होप यू विल बी बेटर अंडरस्टूड। तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट अप कीजिए, जो PDF आपको प्रोवाइड की जाती है उसको राइट अप करो और उसके बाद आप जो है ये वीडियोस देखो और लाइन टू लाइन इनको एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में भी यहाँ पे आपको बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि मैडम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग इन इंग्लिश टू इंग्लिश, सो प्लीज मेक अस इजी, यू ऑल मे यू एक्सप्लेन इन हिंदी। तो मैं यहाँ पे आपको उसके साथ साथ हिंदी भी बताते जा रही हूँ लाइन टू लाइन। तो हमारे प्रयास में जो सफलता मिलेगी उसमें आप सबका बहुत हाथ है। तो ध्यान रखिए, जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो इट।
तो अब अगर हम हमारा नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको देखें तो अब देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम कि पोएम का स्ट्रक्चर क्या है। मीन्स द पोएम हैज 3 सेक्शंस, 3 सेक्शन है इस पोएम के। मीन्स 3 सेक्शन में पोएम डिवाइड की है एंड ईच वन ऑफ देम फॉलोज अ डिफरेंट स्ट्रेंजा फॉर्म एंड राइम स्कीम। और हर जो हमारा सेक्शन है उसकी अलग अलग ही स्ट्रेंजा फॉर्म है और डिफरेंट डिफरेंट ही उसके राइम स्कीम है। And the first section describe the wintry afternoon of his death. His means विलियम बटलर ईस्ट की डेथ जिस दिन हुई उस दिन का बहुत एक विंट्री आफ्टरनून का सीन है कि सो कोल्ड है, सब तरफ इतनी ठंड है और ऐसा दिन जिस दिन विलियम बटलर ईस्ट की डेथ होने वाली है, अभी हुई नहीं है। उसका डिस्क्रिप्शन चल रहा है कि कैसे उसकी तबीयत मीन्स मोमेंट टू मोमेंट उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है एंड फाइनली अब उनके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, वो कोल्ड पड़ गए हैं। तो उनकी डेथ का ये पूरा डिस्क्रिप्शन उस दिन का वो हम पहले सेक्शन में देखेंगे। एंड एट दैट मोमेंट ही वॉज स्टिल अलाइव बट विद द रूमर्स ऑफ हिज इलनेस sorry, the rumors of his death was also spread all over the city. अभी बिल्कुल कंप्लीटली जब पोएम स्टार्ट हुई है तो विलियम बटलर ईट्स अलाइव हैं, जिंदा है, मरे नहीं हैं, लेकिन उनकी डेटेरियोरेटिंग कंडीशन है। अब धीरे 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 उनका शरीर, उनकी आत्मा उनके शरीर को छोड़ रही है। तो इस तरीके का ये वर्णन तो वो पूरा फर्स्ट सेगमेंट जो है, फर्स्ट सेक्शन, उसमें हमें देखने को मिलेगा। एंड विलियम बटलर ईट्स डाइड ऑन ए कोल्ड डे इन विंटर season and his condition deteriorated but he was still alive and but rumors of his illness merged with the rumor of his death but soon he became unconscious and died and ate and all the above things are described in the part first of the poem। और फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी कि किस तरह से विलियम बटलर ईस्ट जो हैं अभी तो जिंदा हैं लेकिन धीरे धीरे उनकी कंडीशन खराब से खराब होती जा रही है और फाइनली अब वो उनकी डेथ हो गई है। ये हमें पहले सेगमेंट में, पहले सेक्शन में देखने को मिलता है। और दूसरा जो है हमारा द सेक्शन सेकंड इज मोर क्लियर टू द पोएट्स लाइफ। सेक्शन सेकंड जो है वो छोटा पार्ट है, इसमें पोएट की जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। एंड इन दिस सेक्शन देयर इज अ डेपिक्शन ऑफ मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एस्पिरेशन ऑफ हिज लाइफ। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो विरोधाभास और एस्पिरेशन में जो इच्छाएं, जो अभिलाषाएं पोएट की हैं, विलियम बटलर ईट्स की, उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया है सेक्शन सेकंड में। एंड दिस सेक्शन कंटेन्स पोएट्स एंगर अगेंस्ट द ग्रोइंग डिसेबिलिटीज ऑफ एज। और उनके एज में उस समय, जिस समय विलियम बटलर ईट्स थे, तो जो डिसेबिलिटीज, ग्रोइंग डिसेबिलिटीज हैं कि किस तरह से लोग मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, अपने ह्यूमन वैल्यूज को छोड़ते जा रहे हैं। तो इन सब के प्रति जो उनका एंगर था, जो उनका फ्रस्ट्रेशन था विलियम बटलर ईट्स का, वो भी हमें सेक्शन सेकंड में देखने को मिलता है। हिज इन्वॉल्वमेंट इन आयरिश नेशनल मूवमेंट एंड हिज पोएटिक डिजायर्स। और उनका आयरिश मूवमेंट में भाग लेना और उनके जो काफी पोएटिक डिजायर हैं, उनकी जो काव्यात्मक जो इच्छाएं हैं, वो सब हमें सेक्शन सेकंड में देखने को मिलती है। मीन्स सेक्शन सेकंड उनकी पर्सनल लाइफ को दर्शाता है। फर्स्ट सेक्शन क्या दिखाता है, उनकी डेथ का जो विंट्री कोल्ड विंट्री डे है उसका वर्णन है, कोल्ड विंट्री आफ्टरनून का वर्णन है। सेकंड सेक्शन में उनके पर्सनल लाइफ का वर्णन है। एंड द थर्ड सेक्शन ऑफ दिस पोएम, और थर्ड सेक्शन में देखिए, दिस पोएम is commentment on the value of art and is a formal farewell to William Butler Yeats। और थर्ड सेगमेंट जो है वो पोएटिक आर्ट की इम्पोर्टेंस को बताता है कि किस तरह से विलियम बटलर ईट्स जो हैं वो तो आज डेड हो गए हैं, लेकिन उनकी पोएट्री जो है वो सदियों तक लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी और उनकी पोएट्री के द्वारा विलियम बटलर ईट्स जो है वो अमर हो जाएंगे। तो इस तरह से कि लास्ट में जो है वैल्यू ऑफ आर्ट दिखाया है और एक तरह से एक फॉर्मल फेयरवेल दिया है विलियम बटलर ईट्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस पोएम इन मेमोरी ऑफ विलियम बटलर ईट्स। आई होप यू विल
I hope you understood very well, and in next videos we will discuss this poem, line to line explanation of this poem. Okay, so with me in my upcoming next videos, video number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, 10. Okay, all of you remember, this poem contains 10 videos, total 10 videos, and this is the first video, and after that we will discuss line to line explanation. I hope all of you enjoy your studies